नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है सेट कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में। राइट, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या है? देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव में, तो उसमें हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो कॉल और पुट में हम लोग बाय और सेल करते हैं। तो वहाँ जो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, जो ऑप्शन का प्राइस होता है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, किस हिसाब से सेट किया जाता है कि ये प्राइस होना चाहिए। तो वही चीज़ें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल देखिए, ये क्या है कि यूज टू अराइव एट द राइट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ये यूज किया जाता है, ठीक है, निकालने के लिए राइट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन का जो राइट वैल्यू है वो निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स आर, जिससे कि देखिए अलग अलग है, ठीक है, ढेर सारे हैं कि सब अलग अलग तरीका से कैलकुलेट करता है, लेकिन जो पॉपुलर है, जो जनरली लोग यूज करता है, ठीक है, मॉडल जो है कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज करता है वो है द बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल। एक है बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और दूसरा जो है दोस्तों वो है द ब्लैक-शोल्स मॉडल। ठीक है, दूसरा है द ब्लैक-शोल्स मॉडल। आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल के बारे में। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, इससे हम कैसे कैलकुलेट करके जो ऑप्शन का प्राइस है हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल यूज करके ऑप्शन का जो है प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो स्टॉक्स का प्राइस है वो 100 ले रखा है, स्ट्राइक का जो प्राइस है वो 105 ले रखा है। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे देखिए ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कॉल बाय या पुट बाय करते हैं, कॉल सेल या पुट सेल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। तो जिससे देखिए क्या होता है ना कि उसमें भी क्या होता है कि ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, जो हम फ्यूचर जिस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, जिस हिसाब से हम लोग एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टॉक का 100 लिया, स्ट्राइक प्राइस जो है 105 ले लिया एग्जांपल के तौर पे, टाइम जो है हमने 2 साल का लिया। ठीक है, टाइम कितना लिया? 2 साल का। एग्जांपल है, बस आप ध्यान से समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब ऑप्शन चेन एनालिसिस आप देखेंगे, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा। टाइम कितना है? 2 साल के लिए। रिस्क फ्री जो हमने लिया है, जो रिस्क फ्री कितना लिया? 8% लिया। कि देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कि कितना रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क फ्री होता है जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉफिट हम लोग सोच लेते हैं कि इतना तो हमें आना चाहिए, ठीक है, इतना हमें आना चाहिए, तो वो कितना हमने लिया? 8% लिया। ये जो मॉडल है वो रिस्क नेचुरल मॉडल है। ठीक है, इसे हम लोग रिस्क नेचुरल मॉडल बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब जो प्राइस होता है, स्टॉक का जो प्राइस है 100, ठीक है, वो क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा तुषार में, या तो नीचे जाएगा। तो हमने गैप अप लिया है 10%। हमने देखिए ये जो होता है ना एक फिक्स होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया, जो भी डिसाइड किया जाता है जैसे ये होता है, ठीक है, तो वो एक फिक्स अमाउंट होता है, इतना परसेंटेज फिक्स होता है। ठीक है, तो वो गैप अप लिया है हमने 10%, गैप डाउन लिया है वो 5% लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो स्टॉक का प्राइस है वो है 100, हमने स्टॉक का प्राइस कितना लिया है? वो 100 लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको बताया अभी कि 10% अप जाएगा और 5% डाउन जा सकता है। ठीक है, तो अगर 10% अप जाता है, ठीक है, 10% अप जाता है, तो इसका प्राइस जो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा एक साल में। 2 साल का लिया हमने, तो ये 1 साल का, ये दूसरे साल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना जो 1 साल का जो प्राइस था 10% बढ़ा, ठीक है, तो 1.10 से बढ़ेगा। ठीक है, 1.10 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 100 पे जो अगर पहले साल अगर डाउन आता है तो वो कितना हो जाएगा? 95। कितना? 0.95 से, ठीक है, 0.95 पॉइंट से जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वो 95 हो जाएगा। अब देखिए 110 पहले साल हुआ, अब दूसरे पहले साल के फिर आगे बढ़ेगा, तो 110 पे अगर 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, तो वो हो जाता है 121। वो कितना हो जाता है? वो 121 हो जाता है। इस पे अगर 5% घट जाता है तो वो कितना हो जाएगा? 104.5, 104.5। इसी तरह से देखिए जो नीचे जो प्राइस आया था 100 पे, पहले साल 95 आया था, उस पर भी 2 सिनेरियो लग सकता है, या तो वो अप जाएगा या तो ये डाउन जाएगा। पहले साल ना मान के चलो कि 5% गिर गया, ठीक है, 5% गिर गया, फिर दूसरे साल जब स्टार्टअप होता है तो वो उसमें भी 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो वो 10% अप जाएगा या तो 5% फिर नीचे जाएगा। ये अगर 10% अप जाएगा तो वो फिर प्राइस कौन सा देगा? 104.5। 10% ऊपर जाएगा 104.5 प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 5% इससे भी गिरता है 95 से तो वो आ जाता है 90.25।
90.25 हो जाएगा प्राइस। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 प्राइस मॉडल देखने को मिला, एक है 121, एक है 104.5 और तीसरा है, ठीक है, 90.25। ये जो है पहले देखिए, ये जो स्टॉक का प्राइस था 100, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था 100, जो वो जो है 2 साल बाद किस किस सिनेरियो में आ सकता है, या तो वो 121 हो सकता है, या 104.5 हो सकता है, या 90.25 हो सकता है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 100 पे 10% जाएगा वो, अब तो 110 हो जाएगा, या तो 5% नीचे जाएगा तो 95 हो जाएगा। अब 110 पे भी पहले साल तो ये प्राइस आ गया फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का प्राइस है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का प्राइस है, ठीक है, ये आया। फिर 95 पे भी 2 सिनेरियो लग सकता है, 10% या अप जा सकता है या 5% डाउन जा सकता है। तो अगर 10% अप जाता है 104.5 होता है, ठीक है, डाउन आता है 90.25 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया था वो किया था 105 का, कितना का किया था हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट 105 का। अब यहाँ देखिए हमें तीन प्राइस देखने को मिला है, ठीक है, 3 प्राइस हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कौन से प्राइस में, प्रॉफिट है हमें 121 पे, ठीक है, 121 पे कितना प्रॉफिट हमें 60 रुपीज़ का है, ठीक है, 60 रुपीज़ का है, 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें केवल 121 पे है। एक ही सिनेरियो में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हमें एक सिनेरियो में मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए कि 104.5 और 90.25 है, इस दोनों पे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इस दोनों पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला, कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया था 105 का सिलेक्ट किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हमें तो निकल गया कि हमने जो पहले साल में तो ये था प्राइस, हमने 2 साल का लिया था, तो सेकेंड ईयर जा करके ये प्राइस हो गया, ठीक है। हम लोग देखेंगे रिस्क फ्री, ठीक है, RF कितना लिया था हमने, RF लिया था हमने 8%, ठीक है। तो यहाँ पे 110 इंटू 1.08 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, इक्वल्स टू हमने लिया, एजम्पशन किया था कि 8% होगा। अब देखिए 110 इंटू 1.10 110 इंटू 1.10 हो गया इंटू P, ठीक है। इसी तरह से 110 इंटू 0.95 अगर डाउन आया था वो इंटू 1 माइनस P हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा। तो ये हम लोग ये जो P निकाल रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये जो इक्वेशन यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, तो वो आ जाता है 118 आता है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 121 P, प्रोबेबिलिटी एक है क्या है 121 P, एक क्या है 104.5, ठीक है, एक क्या है 104.5 और एक क्या है 104.5 P, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस P है, ठीक है। तो ये जो आएगा अमाउंट, इस दोनों को कैलकुलेट करोगे आप तो 104.5 आएगा। 104.5 से एक बार क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार P से मल्टीप्लाई हुआ था, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 104.5 ही आएगा, और P से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 104.5 P आता है। ओके, तो ये 118 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 104.5 प्लस इतना हो जाएगा, ये जो है 104.5, ठीक है, ये हो गया 104.5 और जो 121 P है माइनस 104.5 P है, तो अगर इसे हम लोग माइनस करेंगे तो वो बचेगा 16.5 P। प्रोबेबिलिटी कितना 16.5 P से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। अभी अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा कि ये जो घटा करके जितना बचेगा उसमें क्या हो जाएगा 16.5 से डिवाइड हो जाएगा। 16.5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 0.866। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.866। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकल गया वो कितना निकला 0.87 है, तो उसे हम लोग 0.87 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल ले। इससे पहले हमने निकाला था कि जो 2 साल में किस हिसाब से कैलकुलेट क्या प्राइसिंग मॉडल हमें देखने को मिल सकता है। 3 प्राइसिंग मॉडल हमें देखने को मिला था 121, 104.5, 90.25, ठीक है। तो हमने इस दोनों प्राइसिंग मॉडल का लिया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्क फ्री निकाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाला, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकला है 0.87। अब हम यहाँ पे ऑप्शन प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा था 16 इंटू 0.87, हमें प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ था
2 साल बाद जो प्रॉफिट में हम लोग कितना चलते हैं 16। एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है, कितना है वो 16 है, कितना है 16 है, ठीक है। तो इस हिसाब से 16 इंटू 0.8 प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें 0.87 का प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितना निकाला था हमने 0.87 इंटू 0 हो गया प्लस इंटू 0.13, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.92 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट का ऑप्शन का जो प्राइस निकलेगा, ठीक है, दूसरे साल वो कितना आ जाएगा 13.92। मान लीजिए अगर किसी उस स्टॉक का जो प्राइस था, ठीक है, उसका जो प्रीमियम पे करना था हमें, तो वो 13.92 पे करना है, ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का, क्योंकि देखिए साल बाय साल निकाला था हमने। अब देखिए 13.92 निकला है, इसी पे 13.92 पे ही हम क्या करेंगे, फिर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो वो निकलेगा 13.92 इंटू 0.87, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ही आ जाता है, वो आ जाएगा 12.11, ये पहले साल का, ठीक है। ये 12.11 जो है वो पहले साल का आ जाएगा। आप देखिए पहले साल है, पहले साल का जो स्टार्टअप में जो हम लोग पे करेंगे प्रीमियम, जिसे अभी करंट में पे करेंगे, तो अगर वो हमें कितना पे करना पड़ेगा, वो है 12.11 इंटू 0.87, ये तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये कितना आपको आ जाएगा, पे करना पड़ेगा वो 10.53। तो देखिए 3 प्राइस था, जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में पे अगर लेते हैं, ठीक है, अगर वो जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया था 100 पे, जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया था 105, ठीक है। जो स्टॉक का प्राइस कितना था 100, जो करंट चल रहा था वो 100 चल रहा था। स्ट्राइक कितना लिया था हमने 105 का लिया था, टाइम कितना था 2 साल का था, ठीक है। रिस्क फ्री कितना हमने लिया था 8% लिया था, गैप अप, ठीक है, 10% के लिया था, गैप डाउन लिया था 5% का, ठीक है। तो जो हमें ऑप्शन प्राइस का जो ऑप्शन का जो प्राइस निकला है वो निकला है 13.92 सेकेंड ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 12.11, स्टार्टिंग का निकला है 10.53। तो इस तरह से देखिए 3 प्राइस मॉडल हमारे पास आ गया है, जो कि एक्सपायरी पे भी डिपेंड करता है। करंट में ले रहे हैं तो हमें 10.53 ही पे करना पड़ रहा है, एक साल के ले रहे हैं तो 12.11 पे करना पड़ रहा है, ठीक है। 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 13.92 हमें पे करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग ऑप्शन का जो प्राइसिंग का मॉडल है कैलकुलेट करते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल में, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो हमारे एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई को बैच लॉन्च होने वाला है B2E का, ओके, स्टॉक मार्केट B2E का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।